हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:45 पर यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। और ये हिंदी का फुल टेस्ट आप देख सकते हैं कि लगातार हम आपको दे रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ में लेखपाल या आपका वीडियो एग्जाम, या आप किसी भी स्टेट से अगर आपकी एग्जाम में हिंदी आती है तो आप लोग ये टेस्ट आप लोग डेली लगाइएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मार्केट में प्रैक्टिस सेट आ गया है पूजा पब्लिकेशन का, जिसमें से पूर्णतः अपडेटेड आपका है। 2023 के करंट अफेयर आपके यहाँ पर रखे गए हैं और साथ में देख सकते हैं कि इसमें से 10 प्रैक्टिस सेट हैं और 7 सॉल्व पेपर हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की ऐसी क्वालिटी है, आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फंसते हैं। क्वेश्चन के अगर लेवल देखेंगे तो आप देख पाएंगे बहुत ही बेहतर तरीके से 2023 का बेहतर से बेहतर आपका करंट अफेयर भी आपके हैं। यहाँ पर जो साइंस है वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से जो एग्जाम में प्रेजेंट टाइम में पूछी जा रही है। संभवतः है कि अगर आप इस प्रैक्टिस सेट से अपना प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके फंसेंगे। डिस्क्राइब भी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है ताकि आप आसानी से इसमें समझ सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। साथ में अगर आप लोग ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी बुक स्टॉल में ये आपका जो पूजा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और भी प्रकार के यहाँ पर बुकें, जैसे आपके यहाँ पर यूपी जीके हो गया, ये आपका अदर भी जो सब्जेक्ट है सबकी मिल जाएंगी। पूजा पब्लिकेशन एक काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन आपका है जिसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में फंसते हैं। यहाँ पर आंसर की है और इसके बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें से डिस्क्राइब दिया गया है। तो इनकी ढेर सारी पुस्तकें आती हैं, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से और इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अमेजन से भी, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए तो आइए, क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। यहां पर जवाब देना है, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है। यहां पर आपका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। पूर्वी हिंदी पूछा गया है, हमने कल आपको बताया था कि मगध, मगध जो कि मगधी अपभ्रंश आपका बिहार हो जाएगा। और बिहार के नीचे ही थोड़ी दूर में आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है, तो वो अर्ध हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जिसका आएगा बी नंबर उसका राइट हो जाएगा। ये जो आपका पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है वो किससे हुआ है, अर्ध मगधी से हुआ है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। चलिए और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। यहाँ पर टू का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए मानक रूप पूछा गया है, मानक, तो याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा खड़ी बोली, अर्थात हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। खड़ी बोली कह सकते हैं ये पश्चिमी हिंदी में शामिल है। हमने बताया था कि खड़ी बोली और ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, राजस्थानी, ये सभी आपकी आती हैं किसमें, पश्चिमी हिंदी में आती हैं। और पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से उसका विकास हुआ है। किससे, सौर सेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा जो आती है किसमें आती है। चलिए पूर्वी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में, बिहारी हिंदी में या पहाड़ी हिंदी में, क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा भाई। बार बार क्वेश्चन जब आपको मिल रहे हैं, है ना, हम प्रयास कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक अच्छे से कवर भी हो जाए। मतलब कह सकते हैं कि हर एक टेस्ट पेपर में आप अपना स्कोर अच्छा करें। चलिए ब्रजभाषा, तो देखिए ब्रजभाषा आपकी आई कहाँ से, तो आपका जवाब हो जाएगा 3 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आया पश्चिमी हिंदी, है ना, पश्चिमी हिंदी ऑप्शन में आपका बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो वह क्या बन जाती है। ऐसा क्वेश्चन 2022 में बहुत पूछे जा रहे हैं। चलिए बताइए, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। 4 का ऑप्शन देखिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, उपभाषा होते हैं। याद रखिए क्षेत्रीय नहीं लगाइएगा, इसका आंसर लगाना है बी नंबर, उपभाषा लगाना है, उपभाषा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए मूल दीर्घ स्वर आपका नहीं है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। हमने बताया था स्वर जो आपके होते हैं, क्या जो स्वर होंगे यहाँ पर, स्वरों को 3 प्रकार से हम यहाँ पर करते हैं। एक तो आपका होता है लघु स्वर हो गया,
दीर्घ स्वर यहाँ पर एक संयुक्त स्वर, अर्थात यहीं पर जो स्वर को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो लघु स्वर की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर की संख्या हमने बताया था बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो गया, और संयुक्त स्वर जो आपके होते हैं संयुक्त स्वर, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब 5 में काफी लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर ओ जो आपका है क्या है आपका, ये संयुक्त स्वर है, याद रखिए ये संयुक्त स्वर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्लुत स्वर आपका कौन सा है, इनमें से बताइए प्लुत स्वर आपका कौन सा हो जाएगा, ओम, इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा या लास्ट में। तो याद रखिएगा कि प्लुत स्वर होता है जिसमें से तीन ये वाला बना होता है, तीन इस प्रकार से तीन बना होगा, जैसे भैया दैया, मतलब लास्ट में क्या होगा इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए भैया हमने लिख दिया भैया, तो देखो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे बना दिया जाता था, इसकी मात्रा तीन मानी जाती है, तो यहाँ पर जो आपका ए नंबर आपका है ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल, अब आप बताइए कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा बन जाएगी, राज्यपाल। अब आप बताइए कोई एक राज्यपाल की तो बात कर नहीं रहा है, बहुत राज्यपाल आपके होते हैं, जब संख्या में ज्यादा हो गए तो इसका मतलब ये हो गया क्या, जातिवाचक हो जाएगा, मतलब जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ या उसके समूह का बोध हो तो वहां पर क्या होता है, जातिवाचक हो गया। मान लीजिए हमने बता दिया घर, तो घर भी तो बहुत होते हैं, है ना, पर्वत भी आपके बहुत होते हैं, है ना, और मनुष्य हो गया, नदी हो गया, है ना, सभा हो गया, मोर हो गया, तो ये जातिवाचक में आते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है लहर किस प्रकार की संज्ञा है, लहर किस प्रकार की संज्ञा है, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लहर किस प्रकार की है। तो देखो यहां पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए देखिए इस क्वेश्चन का जवाब काफी लोग यहाँ पर देखते हैं कितने लोग सही जवाब देंगे। इस क्वेश्चन में काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है, इसमें लगभग सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब आंसर सही भी हो सकता है लेकिन फिर भी कंफ्यूज इसमें से होंगे। लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है बी नंबर और ए नंबर और सी नंबर, मतलब सब लोग यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन दे रहे हैं आंसर। देखिए तुक्का कुछ भी हो, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जो प्राकृतिक तत्व होते हैं, क्या होते हैं, प्राकृतिक तत्व जो होते हैं, अर्थात प्राकृतिक तत्वों के नाम सदैव जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले इसका आंसर सी लगाया था, ठीक है, लगाया था, सी लगाया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब उत्तर पत्रिका आई तो उसमें संशोधन किया और इसके बाद इसे जातिवाचक माना था, क्योंकि प्राकृतिक तत्व जो होते हैं वो आपके किस में होंगे, आपके जातिवाचक में होंगे, ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये एमपी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो पहले इसका आंसर सी किया गया था, लेकिन बाद में यहाँ पर प्राकृतिक के हिसाब से सुधार किया गया और उसका बी लगा दिया गया, ठीक है। चलिए कह रहे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, पुल्लिंग की पहचान करिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। विदेशी छात्रा हो गया, छात्रा, पड़ोसी और शिष्या। तो देखो पड़ोसी कैसी है नहीं बोलते, पड़ोसी कैसा है, यही आप बोलेंगे, चाहे वो लेडीज हो चाहे आपका जेंट्स हो, आप कहेंगे पड़ोसी कैसा है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, सी नंबर। जो लोग नए जुड़े हमने बताया था कि कैसा और कैसी से लगभग आपकी पूरी की पूरी क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब आंसर निकल आता है। जैसे रोटी, रोटी कैसी है, ये तो बोलते हैं रोटी कैसी है, तो रोटी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया क्योंकि कैसी से आंसर आया है। पानी कैसा है, तो पानी कैसा मतलब आपका पुल्लिंग हो गया, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, यहाँ पर 10 नंबर में, बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। देखो दया कैसी है, घटना कैसी है, बुढ़ापा कैसा है कि नहीं, बुढ़ापा कैसा है ये तो बोलेंगे, तो आपका आंसर ए नंबर आपका हो जाएगा, बुढ़ापा जो आ रहा है, जिसका जवाब आ रहा है ए नंबर हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, यहाँ पर जवाब देना है कि किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, लड़का, घोड़ा, दर्शन या नारी। चलिए यहाँ पर देखिए लगभग सभी का जवाब आया है, क्योंकि हमेशा हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, रटा भी रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जो दर्शन आपका है, दर्शन, ऑप्शन सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, दर्शन। और आपका एक क्वेश्चन आपका बनता है प्राण, ये दो क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये प्राण कैसा है, तो हमेशा बहुवचन, केवल बहुवचन में ही होता है, मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा, दर्शन, प्राण, आंसू, है ना, ये हमेशा बहुवचन में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह आपसे किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो देखो वही है, बस ऑप्शन इधर उधर कर दिए गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर है, यहाँ पर दर्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो हमने बताया था प्राण हो गया, क्या हो गया, प्राण। यहाँ पर लोग,
लोग शब्द अगर मिल जाए तो भी बताना है क्या ये बहुवचन है। ये मान लीजिए आपके ओठ हो गए, ओठ है ना, ओठ जो भी होते हैं ये भी क्या होते हैं बहुवचन में ही होते हैं। अगर मान लो किसी चीज का दाम है तो दाम भी क्या होता है बहुवचन होता है। एक होता है अच्छत, आपने सुना होगा अच्छत, है ना, तिलक लगाया जाता है अच्छत, तो यहाँ पर अच्छत भी क्या होता है बहुवचन में होते हैं। तो याद रखिए ये 5-6 पॉइंट आपको हमेशा नोट करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका फंसता ही फंसता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी रूप क्या है। समझिए और फिर जवाब दीजिए। कह रहा है हिंदी के अन्य पुरुष, देखो यहाँ पर अन्य पुरुष भी होना चाहिए, निश्चयवाचक सर्वनाम भी होना चाहिए और अभिकारी रूप होना चाहिए। 3 पॉइंट देखना है अन्य पुरुष में, यहाँ पर अन्य पुरुष हो, निश्चयवाचक सर्वनाम भी हो, अभिकारी हो। ऐसा कौन सा शब्द है ये तीनों पॉइंट आपके फॉलो कर रहा होगा। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए भाई यहाँ पर जो आंसर है आपका वह, ये क्या है निश्चय है कि नहीं है। हमने बताया था यह और वह ये क्या होते हैं निश्चय होते हैं, निश्चित होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाए आपका ये नंबर। ये अन्य पुरुष भी है, निश्चयवाचक भी है और अभिकारी हो गया। रूल फॉलो हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ऑप्शन में आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। चलिए बताइए जो कोई है वो किस प्रकार का है। सर्वनाम आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है ना, संख्या भी बताया, प्रकार भी बताया है। अब कोई शब्द आपका है तो अनिश्चय, निश्चय, संबंध या निज। तो निज तो आपका सिर्फ आप शब्द जो होता है वो निज के लिए होता है, आप, है ना। संबंध में होता है जो और सो होता है। निश्चय में यह और वह होता है, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा ए नंबर अनिश्चयवाचक बन जाएगा। कोई शब्द जो आपका है ये अनिश्चय हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है श्रव्य, सर्व, गर्व और आपका भव्य, इनमें से आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखो यहाँ पर जो आंसर है इसका क्वेश्चन काफी लोग इसमें से गलती करेंगे, क्योंकि हमें पता है जिसमें गलती आप लोगों से हो सकती है वो हम आपको जरूर बताएंगे। यहाँ पर देखिए लगभग सबके जवाब कुछ लोगों के सही भी आए हैं, कुछ लोगों गलत भी आ रहे हैं, लेकिन याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर गर्व। जो गर्व आपका है सी नंबर देखिए बिल्कुल सही जवाब है, काफी लोगों ने दिया है। गर्व जो दिया है विशेषण नहीं है, ये है क्या है विशेष से है, याद रखिए विशेष। अब आपके दिमाग में आया होगा कि अगर गर्व विशेष से है तो विशेषण क्या होता है, ये भी तो होता है ना कि भाई गर्व अगर विशेष से तो इसका विशेषण होता है गर्वीला। क्या होता है गर्वीला होता है, गर्वीला होता है, गर्वीला। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है इंद्रिय का विशेषण क्या होता है। इंद्रिय का विशेषण इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए इंद्रिय का विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंद्रिय का विशेषण होता है, चलिए इंद्रिय होता है या इंद्रिय होता है, क्या होता है, डी वाला हो जाएगा ए नंबर। चलिए ए नंबर नहीं होगा भाई, इसका आंसर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा, इंद्रिय होता है। नोट करिएगा यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। इंद्रिय शब्द यहाँ पर विशेष है, इंद्रिय जो आपका है विशेष है, इसका विशेषण होता है इंद्रिय होता है, इंद्रिय होता है यहाँ पर डी वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बताइए नहाकर जो दिया गया है ये किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया है, प्रणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। चलिए 17 नंबर में तो देखो यहाँ पर क्या है, हमने बताया था जब एक क्रिया, चलिए देख लेते हैं पहले आप लोग सही जवाब दोगे कि नहीं दोगे। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर या सी नंबर। बिल्कुल सही है, देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। हमने बताया था कि जब एक क्रिया हो जाए, जैसे उसने नहाकर भोजन किया है तो इसका मतलब है नहाकर क्या हो गया, एक क्रिया पूरी हो गई, तो ये पूर्वकालिक क्रिया इसका आंसर कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। चलिए 18 का जवाब दीजिएगा। रोहन चाय पीकर बैठ गया। जिन लोगों से गलती हुई है अब इस वाले क्वेश्चन को सही करिए सभी लोग। चलिए रोहन चाय पीकर बैठ गया। अब देखो बात वही हो गई ना कि चाय पीकर बैठ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, है ना। मतलब थ्योरी होती है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए या लीन हो जाए तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक का प्रयोग हुआ है। करण कारक, देखो करण कारक में हमने बताया था करण क्या होता है, करण कारक में होता क्या है। चलिए जवाब दीजिए करण कारक में होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिया लड़का दर्द के मारे झटपटा रहा था, है ना। लड़का दर्द के कारण, दर्द के कारण, करण से के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर भोजन के दिया गया है और वन में दिया गया है और यहाँ पर डी वाला। तो इनमें से देखिए यहाँ पर आंसर जो आपका दिया गया है ए नंबर, लड़का दर्द के
कारण, ये तो होगा नहीं भाई, के कारण हो गया तो इसका मतलब आंसर आपका ये नंबर ही इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो बी वाला है तो भोजन की निम्पत्ति पधारी, यहाँ पर संबंध बनेगा, ठीक है। यहाँ पर सिंह वन में रहते हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, अधिकरण में हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है अर्थात दे रही है, योजनाएं दे रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें संप्रदान होगा, तो यहाँ पर आंसर जिसका बना है ये नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का अगर आपने जवाब लगा लिया है तो समझो कि इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन एग्जामों में नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत ही लाजवाब जो टेस्ट हो रहे हैं बहुत ही लाजवाब हो रहे हैं, याद रखिएगा। इन प्रश्नों को अगर आप इग्नोर करते हैं या आप सोचते हैं चलो हम एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, वो बात दूसरी है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को रटते जाते हैं तो याद रखिएगा कि एग्जाम में आप हिंदी 15 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। याद रखिएगा 15 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर देखो दिया बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, आंसर क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ गया है लगभग सभी का, डी नंबर करण कारक है ना, किससे, तो बस के द्वारा, तो करण आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, से के द्वारा हो जाएगा, करण से के द्वारा, ये तो होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, जिसमें यहाँ पर देखो दिया संदिग्ध, जिसमें संदिग्ध आपको दिख रहा हो। चलिए, मैं सामान नहीं रखा था, यहाँ पर देखिए कह रहा है यहाँ पर होगा शब्द, देखो संदिग्ध में होता है होगा, क्या होता है, संदिग्ध की पहचान ही होती होगा शब्द होगा, मैंने वही सामान रखा होगा, तो देखो ये क्या है, एक संदिग्ध बता रहा है कि नहीं, रखा होगा है कि नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, ये पहचान होती है होगा वाला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है। चलिए बताइए 22 नंबर का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखो अभी हमने पॉइंट बताया था, डबल डबल क्वेश्चन इसीलिए रखे जाते हैं ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए, है ना भाई। अगर एक क्वेश्चन होगा तो आपने पढ़ लिया, जैसे सवाल होते हैं, एक सवाल आपने लगाया, अगर दूसरा सवाल आपसे लगवाया जाए तो आप लोग सही कर लेंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो देखो राम ने खाना खाया होगा, तो खाया होगा शब्द आपको आ गया है, तो क्या हो जाएगा, होगा शब्द क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य बताना है। देखो वाच्य से भी क्वेश्चन एक बनता ही बनता है, वाच्य में एक कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और नहीं शब्द होता है तो नहीं शब्द जो होता है हमेशा अकर्मक क्रिया में ही होता है, और अकर्मक क्रिया में आपका होता है क्या, भाववाच्य होता है, जो भाववाच्य होता है वह कर्मक क्रिया से ही बनेगा, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। चलिए यहाँ पर देखिए चला नहीं है तो चलना कर्मक क्रिया हो गई, निगेटिव सेंस आ गया है तो क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उसके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द आपका कौन सा है। मतलब इस वाक्य में एक पॉइंट दिया गया जो संबंध बोधक है, तो बताइए कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। 25 नंबर में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो संबंध बता रहा है, तो देखो उसके तुम कुछ नहीं हो, क्या, बिना, तो बिना शब्द लगाने से ही तो पता चला है ना कि उसके बिना, तो उसके मतलब क्या होगा, बिना शब्द लगाने से ये संबंध का कार्य करने लगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, जो बिना है वो आपका संबंध बोधक होगा। बहुत ही लाजवाब आपके क्वेश्चन आपके हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, अर्थात एतयो, अथवा और आजन्म। चलिए 26 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो अर्थात एतयो अथवा, ये क्या होते हैं, जैसे अथवा हो गया एक या नहीं, ये नहीं तो वो, मतलब ये भी एक समुच्चय है, ये भी समुच्चय, ये भी है, लेकिन आजन्म जो आपका दिया गया है ये समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। यहाँ पर आंसर जिसका आ रहा है डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अखरोट शब्द का तत्सम। चलिए देखते हैं कि अखरोट का आप लोग सही जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, बहुत बार पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। चलिए बताइए अखरोट का तत्सम इनमें से क्या होता है, अच्छावट होता है या अछूट होता है, अछरोट होता है या सुरोट होता है। चलिए देखिए आज भी इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों ने ए नंबर दिया है। देखिए जो लोग ए नंबर दे रहे हैं वो लोग गलत हैं, क्योंकि हमने बताया था अखाड़ा, देखिए फिर से देखिए अखाड़ा जैसे दिया गया अखाड़ा, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अच्छावट और अखाड़ा, ये इसका होता है।
लेकिन अगर इसमें ओ की मात्रा है तो यहाँ पर भी ओ की मात्रा है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि अखरोट का तत्सम होता है, क्या होता है यहाँ पर, अछोट होता है। मतलब इसमें ओ की मात्रा है तो इसमें भी ओ की मात्रा होती है, रट लीजिएगा, ठीक है ना। और अच्छावट होता है वो अखाड़ा का होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। दूसरी पॉइंट याद रखिएगा कि खा का जो तत्सम होता है वो आपका छा होता है, अर्थात कि जब हम लोग तत्सम बनाते हैं तो खा का परिवर्तन छा में कर देते हैं, ये रूल ही होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। चलिए, अमी दिया है, मनुष्य है, स्तंभ है, गमन है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर है कौन सा, इस क्वेश्चन में बहुत लोग हिलक जाएंगे, मतलब बहुत लोग गलती करेंगे। चलिए बताइए, इसमें से तत्सम शब्द आपका कौन सा नहीं है, डी नंबर या ए नंबर या बी नंबर। देखिए, मनुष्य भी आपका तत्सम है, हमने बताया था आधा सा लगा है ना। आधा सा जो लगा है वो भी आपका तत्सम में होता है, क्योंकि मनई जो होता है, मनई वो आपका तद्भव होता है। यहाँ पर ये भी तत्सम है, स्तंभ भी तत्सम है, गमन भी तत्सम है। लेकिन जो अमी है, अमी, ये तत्सम नहीं है। याद रखिए, आपके दिमाग में आया अमी, ये अगर शुद्ध बात करें कि शुद्ध होता क्या है, तो अमृत जो होता है वो शुद्ध होता है, तो इसका तत्सम अमृत होता है, याद रखिएगा। तो अमृत जो होता है वो तत्सम होता है, ना कि अमी होता है। इस कारण से जिन लोगों ने ए नंबर दिया था वो आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा। आज हमें पता चला है कि हम आराम से पढ़ा रहे हैं तो लोगों से गलतियां हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले ही जवाब दे देकर दिया करते, तो आप लोग थोड़ा दिमाग ही नहीं लगाते थे, हम ही को पूरा पूरा सॉल्व कर देते थे, आप लोग दिमाग लगाते नहीं थे, तो आपको लगता था बहुत अच्छा टेस्ट पेपर हो रहा है। लेकिन आज आपके अंदर की कमियां पता चल रही हैं। चलिए, यहाँ पर आंसर आपका ये हो गया। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अतिथि का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, अच्छा, मनई क्या है, देखो मनई जो आपका है ये तद्भव होता है, मतलब कह सकते हैं कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मनई, वो मड़ई जिसे बोलते हैं मड़ई, मनई को मनई कहते हैं, अर्थात मनुष्य को ही मनई कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अतिथि का पर्यायवाची पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आगंतुक हो जाएगा या आजन्म हो जाएगा। तो देखिए, लगभग सभी का जवाब यहाँ पर तो बिल्कुल सही आ गया है भाई, लॉक करते हैं। आपका जवाब हो जाएगा अतिथि का आगंतुक हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे अनल का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है, अनल का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। अब आप लोगों से ही जवाब लिया करेंगे, हम जवाब बाद में दिया करेंगे। चलिए, अनल दिया है, अनल, अनल का बताइए क्या होता है, तो आपका अनिल होता है, क्या होता है, अनिल होता है या क्या होता है भाई। चलिए, इसका जवाब दीजिए। चलिए, यहाँ पर 30 का ऑप्शन दीजिए भाई, अनिल का क्या हो जाएगा, अनल का अनिल थोड़ा होता है भाई, अनल का अनिल नहीं होता है, अग्नि होता है। हमने बताया था कि यहाँ पर जो ना है, मतलब ये जो लिखा है ना, इस प्रकार से लिखा है, याद रखिए, ये जो अग्नि है वो यही इस प्रकार से शब्द लिखा है, तो अग्नि होता है, अनिल मत करिएगा। अनिल मतलब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हवा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अपेक्षा का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, अपेक्षा का विलोम, यहाँ पर शब्द क्या होगा, अपेक्षा का विलोम, जल्दी से बताइए। चलिए, अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा, है ना। देखो, जब भी कभी आपको मिले आ, है ना, अप मिले तो उसे उप बताना है, क्या, अप का उप ही होता है, याद रखिए, पर्यायवाची मतलब विलोम होता है, अप का उप होता है, जैसे अपेक्षा, उपेक्षा, ठीक है, कुछ भी मिले तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, अपेक्षा का उपेक्षा, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अपसरण का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, अपसरण का विलोम। चलिए, अपसरण का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, अपसरण का हो जाएगा अभिसारण, जैसे अपसारण अभिसारण, ये तो पढ़े ना, तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, अभिसारण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि हम इनमें से जल का समानार्थी शब्द आपका कौन सा नहीं है। देखो यहाँ पर साथियों, नहीं शब्द आपको दिया गया है, तो देखो, जल को हम लोग पानी कहते हैं, जल को पानी कहते हैं, जल को नीर भी कहते हैं, जल को अम्ब भी कहते हैं, लेकिन नल थोड़ो कहते हैं, नल से तो पानी निकलता है। इस कारण से जो ऑप्शन बी वाला है ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रश्न संख्या में दिया गया है कि मैं ऐसे शब्दों में अर्थ दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का चयन करना है। चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि एक विकल्प गलत दिया गया है इसके अर्थ के हिसाब से। चलिए देखो, यहाँ पर दिया है तक्षक, क्या दिया है, तक्षक। तो तक्षक का मतलब यहाँ पर बढ़ई होता है, मतलब तक्षक मतलब होता है बढ़ई, तक्षक का मतलब होता है यहाँ पर शिलान्यास कर, तक्षक मतलब होता है सूत्रधार, और तक्षक का मतलब यहाँ पर होता है विश्वकर्मा भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो शिलान्यास है, शिलान्यास क्या होता है भाई, बनने के बाद ही, जैसे मान लीजिए कि या मान लीजिए कोई रोड है, क्या है, रोड है, तो रोड बन गई है तो उसका शिलान्यास करने आते हैं कि नहीं आते हैं, तो बनी बनाई चीज का उद्घाटन कर देते हैं, तो ये तो कोई बनी चीज है नहीं है,
लेकिन बढ़ई कोई चीज बनाता है, सूत्रधार मतलब कोई बनता है, विश्वकर्मा जो होते हैं वो लोग बनाने का में काम करते हैं ना, तो यहाँ पर जो सी नंबर है इसे क्या है, अलग दिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है, इसके लिए शब्द क्या होगा? जो पान करने योग्य नहीं है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर होता है अपेय, होता है क्या? जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए होते हैं अपेय, बोलते हैं अपेय। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये अपथ्य मतलब क्या होता है? अपथ्य होता है कि जो बुरा या अहितकर है, जो बुरा या अहितकर है उसे अपथ्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जो कुछ नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं? जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? उसे अज्ञ कहते हैं, या विज्ञ कहते हैं, या अल्पज्ञ कहते हैं, या सर्वज्ञ कहते हैं? इसका जवाब दीजिए जल्दी से। और इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार पढ़ाया है, तो आज आप लोगों से देख लेते हैं आप लोग क्या जवाब देंगे। चलिए बताइएगा कि जो कुछ नहीं जानता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर विज्ञ कहते हैं या अज्ञ कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखिए, आपका जवाब आ रहा है सी नंबर। कुछ लोग कह रहे हैं आपसे ए नंबर भी कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा अज्ञ होता है। याद रखिए जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। याद रखिए इसका ऑप्शन में आपका ए नंबर अज्ञ हो जाएगा, अल्पज्ञ नहीं। अल्पज्ञ मतलब होता है जो बहुत थोड़ा बहुत जानता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं कि अदृश्य शत्रु का अर्थ यहाँ पर बताना है। अदृश्य शत्रु, जो आपको शत्रु दिखे ना, मतलब उसे बोलते हैं आस्तीन का सांप, है ना? बोलते हैं ना जो छुपा हुआ शत्रु होता है, आस्तीन का सांप जिसे बोलते हैं। तो अदृश्य शत्रु मतलब आस्तीन का सांप, ऑप्शन में आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? आंसू बहने, तो देखो आंसू है तो आंसू नहीं होगा, आंसू यहाँ भी नहीं होगा। गुस्सा होना या चुपचाप सहन कर लेना, तो देखिए ऑप्शन इसका बनेगा डी नंबर है कि आंसू पीकर रह जाना मतलब हो जाएगा चुपचाप दुख सहन कर लेना, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कृतज्ञ का अर्थ दर्शाता है सही विकल्प। मतलब यहाँ पर दिया कृतघ्न है आपका। याद रखिए ये कृतघ्न है। क्या दिया गया है? ये कृतघ्न लिखा हुआ है, कृतघ्न लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बताइए कृतघ्न मतलब होता क्या है? चलिए ये कृतघ्न दिया गया है, देखो हम फिर से लिख दे रहे हैं ऐसे, कृतघ्न मतलब आधार जो होता है ना वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो बताइए कृतघ्न किसे कहते हैं? कृतघ्न जो कहा जाता है किसे कहते हैं? एहसान फरामोश, बिल्कुल सही है। याद रखिए इसका ऑप्शन भी हो जाएगा एहसान फरामोश। मतलब ये हुआ किए गए उपकार को जो नहीं मानता है। ठीक है ना, इसका मतलब होता है किए गए उपकार को जो नहीं मानता है उसे बोलते हैं कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को मानता है तो उसे हम लोग कृतज्ञ कहते हैं। तो इस कारण से ऑप्शन क्या जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, खोतली क्या है? चलिए खोतली क्या है, यहाँ पर देखिए आपका जवाब दिया गया है खोतली। खोतली है क्या? जवाब दीजिए, खोतली है क्या? यहाँ पर बोतल का ढक्कन, संतरा का छिलका, इमली का बीज, नारियल का कड़ा छिलका, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है ये हो जाएगा आपका डी नंबर, नारियल का कड़ा जो छिलका होता है। याद रखिए नारियल का जो कड़ा छिलका होता है उसे खोतली कहते हैं। अगर आपने पहली बार पढ़ा है, हमारे हिसाब से पहली बार ही पढ़े होंगे। हाँ आपने सही सॉल्व कर दिया हो, बात दूसरी है, लेकिन इसका आंसर नोट कर लीजिएगा कि नारियल का कड़ा छिलका को हम लोग खोतली कहते हैं। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग इनमें से क्या है? दुर्व्यवहार, तो दुर्व्यवहार में जो उपसर्ग हो जाएगा क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग सही कर पाएंगे। दुर्व्यवहार का आंसर यहाँ पर सही करिएगा। चलिए ए नंबर और बी नंबर और नंबर इनमें से सभी। चलिए काफ़ी लोग भाई यहाँ पर ए नंबर दिए हैं, लेकिन एक दो बच्चे भी हैं जिन लोगों ने यहाँ पर डी नंबर दिया है। देखिए कैसे यहाँ पर डी हो गया। इसका आंसर जो आपका डी नंबर है उपयुक्त में से सभी। क्यों? क्योंकि जो दुर्व्यवहार को जब तोड़ेंगे तो बनेगा कैसे? तो सबसे पहले दुर निकलेगा, फिर इसके बाद यहाँ पर वी निकलेगा, इसके बाद इसमें से औ निकलेगा, इसके बाद इसमें से आपका हार निकलेगा। इसका मतलब ये मूल शब्द जो आपका है हार है, और इसमें से जो आपके हैं वो आपके तीन उपसर्ग है, दुर भी है, वी भी है और आपका औ है। तो याद रखिए कि जल्दीबाजी में कभी भी क्वेश्चन गलत मत करिएगा। यहाँ पर जो उपसर्ग है वो आपके तीन उपसर्ग आपके हैं, दुर भी है, वी भी है, औ भी है। तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए यहाँ पर अरे सॉरी माफ करिए, यहाँ पर जो दू है ना, ये दू गलती से हमको लगता है टाइपिंग हो गया है। ठीक है, गलती से सॉरी माफ करिए, इसको दू भी कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि दुर कर सकते हैं और इसके बाद दू धन वी धन औ। एक वो संधि जब आप करते होंगे तो दू दू करते हैं कि नहीं करते हैं? संधि जब करते हैं तब इसमें क्या करता है? दू
जब संधि करते हैं तब ये रा हटा के विसर्ग लगा देते हैं, है ना। तो दो सही है तो तीसरा भी आपका सही होगा कि नहीं होगा, सही होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, करब से अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। वैसे दुर इसमें होता है, ठीक है, इससे दुर इसमें होता है, लेकिन जब संधि करते हैं तो उसे तोड़े जाएंगे, तो ऑप्शन में देखेंगे तीनों होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में हो जाएगा अधि, और अधि कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अधि की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भाई यहाँ पर अधि नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन बना लीजिएगा, अधि यहाँ पर बना लीजिए, एक ऑप्शन नया बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अध्यक्ष में होता है अधिधन अच्छ, क्या होता है अधिधन अच्छ, मतलब इसका आंसर हो जाएगा अधि हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर अधि हो जाएगा। अगर आपने वीडियो एग्जाम दिया होगा 2018 में तो आपको याद होगा ये क्वेश्चन आपका आया था, और यही आपके ऑप्शन आए थे, इस कारण से एक एक नंबर सभी को दिया गया था, ठीक है। वीडियो एग्जाम 2018 में एक एक नंबर सबको दिए गए थे जिन लोगों ने इसको छेड़खानी किया था इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे घबराहट में प्रत्यय कौन सा है, घबराहट, आहट, आहट कहाँ पर है, ऑप्शन सी दिया गया है, आहट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यदि चचेरा ममेरा संबंध तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा आपसे यदि चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है तो मिठास और लालिमा इनमें से किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण आपके होंगे। चलिए 44 नंबर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर देखो तद्धित प्रत्यय दिया गया है, हमने बताया था कि तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो भाववाचक संज्ञा आपको बनाते हैं, जैसे आहट हो गया, आहट, तो इसमें क्या होता है घबराहट, है ना, घबराहट हो गया, तो ये भाव को दर्शा रहे हैं और भाव वाले होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं जो आपके लास्ट में जुड़े होंगे। तो यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर, इसको भी नोट करिए और समझिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। इसका आंसर ए नंबर स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद इनमें से बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर बताइए कि सही संधि विच्छेद इनमें से क्या बनेगा। गीतांजलि का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो देखो गीत धन अंजलि हो जाएगा या गीत धन अंजलि। तो देखो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, गीत धन अंजलि, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर संधि कौन सी है, यहाँ पर संधि कौन सी है, तो देखो यहाँ पर आपको हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तथापि का संधि विच्छेद, तो तथापि का हो जाएगा तथा धन अपि, क्या हो जाएगा, तथा धन अपि कहाँ पर है, तथा धन अपि है आपके ऑप्शन सी वाले में है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है भाई, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि आपकी है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर छोटा है, तो दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निर्विवाद में समास क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, निर्विवाद में जो समास है इनमें से कौन सा है। चलिए निर्विवाद क्या बनेगा, देखो इसे तोड़ेंगे तो निकलेगा निर, और निर क्या है, एक उपसर्ग है, और जब उपसर्ग होता है तो वो समास क्या होता है, हमेशा अव्ययी भाव समास होता है, मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। भाई आपने देखा होगा घटना चक्र की जब टो सीरीज आती है तो बड़ी जल्दी बिक जाती है मार्केट में, है ना, क्योंकि काफी अच्छा क्रेज उसका रहता है। तो देखो यहाँ पर हाथों हाथ दिया गया है, तो यहाँ पर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो हमने बताया था जब जैसे किया गया रातों रात, क्या होता है भाई, हमने बताया था रातों रात, धड़ाधड़, मतलब दुरुक्ति वाले जो वर्ण होते हैं वो आपके अव्ययी भाव समास में होते हैं, नोट कर लीजिएगा। जो लोग नए स्टूडेंट हैं, हमें बताया पुराने स्टूडेंट तो तुरंत जवाब दे देते हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं तो उनको बता दें कि जो उपसर्ग वाला होता है वो भी अव्ययी भाव होता है, और यहाँ पर रातों रात, दिनों दिन, धड़ाधड़, भड़ाभड़, मतलब दुरुक्ति वाले वर्ण जो होते हैं वो भी आपके अव्ययी भाव समास में ही होते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा है। चलिए मिश्र वाक्य की पहचान आपको बताना है, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। मिश्र में हमने बताया था मिक्स, मिक्स मतलब जो उसको मिला दे, मिला दिया, उसने अपना घर लुटा दिया, ये तो होगा नहीं। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, ये भी नहीं है। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। तो देखो हमने बताया था जो शब्द जो मिलेगा हमेशा आपको यहीं पर मिश्र में मिलेगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर। अर्थात यहाँ पर जो आपका जो शब्द आपका है ये क्या है, मिश्र में पॉइंट होता है, याद रखिए एक कंजंक्शन होता है, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया, वैसे भी आपको पता है कि उसके पास जो था खो गया, ये संबंध बता रहा है कि नहीं, इसका मतलब है दोनों को ये वाला इसके अनुसार ये आपका बन रहा है काम, तो यहाँ पर जो आपका हो गया मिश्र हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चलिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। अब देखो
यहाँ पर हमने बताया था ज शब्द अधिकतर मिलता है, अब यहाँ पर नहीं शब्द आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग सही दे पा रहे हैं नहीं। कह रहा है यह वही बच्चा है जिसे, देखो मिल गया। यह विज्ञान की गोष्ठी हुई जिसमें, मिल गया, है ना। मैंने यह पुस्तक खरीदी जो, तो देखो जो मिल गया कि नहीं मिल गया, तीनों में मिला ही नहीं। हमने बताया था मिश्र वाक्य में अधिकतर शब्द आपको जो मिलता है, जो मिलेगा, जिससे मिलेगा, जिससे भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो वह परस्मैहीन नहीं, तो ये तो आपका है नहीं, तो ऑप्शन आपका सी नंबर है, या आपका मिश्र वाक्य आपका नहीं है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। चलिए जवाब दीजिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट किस घाट पर हुआ था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 209 का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, कहाँ हुआ था, तो 80 घाट में हुआ था। याद रखिए इसका ऑप्शन मैंने आपका डी नंबर 80 घाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 100 अजान एक सुजान के रचनाकार बताना है। यहाँ पर दिया गया है 100 अजान एक सुजान के रचनाकार क्या हैं। यहाँ पर यूपी टेट परीक्षा 2017 में पूछा गया था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। इसका मतलब ये भी आपका जवाब क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। तो 100 अजान एक सुजान के रचनाकार 210 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, बाल कृष्ण भट्ट। इसका आंसर बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। चलिए यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, मिर्जापुर से होता था, है ना। यहाँ पर आंसर आपका नंबर हो जाएगा मिर्जापुर से होता है। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो ये बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना, ये किस सन में मिला था। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1972 में मिला था। याद रखिए इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर। अगला है आदिकाल की रचना है, इनमें से बताइए कौन सी रचना है जो आदिकाल की है। तो खुमार रासो, परमाण रासो, रासो वाले जो आपके हैं वो आदिकाल में होते हैं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काहेरी नालिनी तू कोमलानी तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार पूछा है। ये पंक्ति है किसकी है, तो ये कबीर जी की पंक्ति है। याद रखिए कबीर जी की पंक्ति है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह इनमें से क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह इनमें से क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर चिंतामणि। क्या हो जाएगा, चिंतामणि। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आचरण की सभ्यता के निबंधकार आपके कौन हैं। आचरण की सभ्यता के निबंधकार इनमें से कौन हो जाएंगे, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। और इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जैसे कि हमारे डेली में रूटीन होता है कि एक लास्ट जो क्वेश्चन होता है हम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोलते हैं। चलिए गुड नाइट सभी को।